सो हेलो गाइस, आज का वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला। जो भी मैं कहने वाला हूँ या फिर जो भी मैं बाद में कहूँगा वो सब मैंने खुद के एक्सपीरियंस से अपने दिल से कहा है, ठीक है। आज का टॉपिक है दी एवरेज इंडियन माइंडसेट। देखो ये टॉपिक ना, सपोज़ ये वीडियो अगर वायरल हो गया फ्यूचर में, तो मुझे पता है कि बहुत लोग इसके ना बहुत अगेंस्ट जाएंगे। लोग कहेंगे कि देखो कितना कितना ये इंसान कितना ज़्यादा सर क्या बोलते हैं उसको, खड़ूस है, कितना ज़्यादा सीरियस टाइप का है, लाइफ को एंजॉय नहीं करना आता है। उसके पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तुम में से जितने भी लोग हैं ना, वो एक टिपिकल स्टीरियोटिपिकल इंडियन माइंडसेट जो लेके घूमते हैं ना, जिसकी वजह से पूरा जो देश है उसका बदनाम होता है बाकी कंट्रीज़ के सामने। प्लीज़ लीव दिस वीडियो, ठीक है। मैं जो अभी कहने वाला हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा और मैं जो कहने वाला हूँ ये चीज़ बहुत तुम लोग को चुभने वाला है। उसके पहले ही मैं कह देता हूँ कि अगर तुम वैसे टाइप के आदमी हो जो कि ना थोड़ा मोटा है, बहुत इनसिक्योर है, जिसको ना जो भी ऐसा अच्छा जो वीडियोस बना रहा होगा उनको जाके कमेंट में गालियाँ देते हैं कि ये सब क्यों कर रहा है, इन्जॉय योर लाइफ, वैसे टाइप के आदमी हो, प्लीज़ लीव दिस वीडियो। क्योंकि जो अच्छे व्यूअर्स है या फिर होंगे फ्यूचर में मेरे, आई डोंट वांट यू टू मीट विद देम। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग उनसे मिलो। वो लोग अपना लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते प्लीज़ गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है दी चीप इंडियन माइंडसेट, जो कि हर इंडियन तो नहीं रखता, क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ, ठीक है। हर इंसान तो नहीं रखता, बट मेजॉरिटी लोग ना इसी आइडिया को पकड़ के चलते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट इज़ दैट आइडिया? वो है ना कि बॉयज़ आर वेरी कूल। लड़कियों को ऐसे ही शेम करना, जो भी यूट्यूब में ऐसे डाल रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहा हूँ, उन लोग को शेम करना, उन लोग के लाइफ में घुस के उनके वीडियोस में जाके उनको ही गाली देना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वीडियो पसंद नहीं है तो तुम खुद नहीं जाओगे देखने, नहीं, तुम वीडियो देखोगे, भले ही वो तुम्हें पसंद ना हो, और तुम उनको जाके गाली भी दोगे, ठीक है। ये एक माइंडसेट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ना, हम लोग जो इंडियंस है ना, तुम लोग को याद होगा 2023 में एक मीम बहुत वायरल हो रहा था, क्या नाम था उसका, दी बॉयज़ करके आया था ना, इमेजिन ड्रैगन्स का जो एक गाना आया था, उसमें वो बॉयज़ ना ऐसे लड़कियों को शेम करते हुए, लड़कियों को क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड, अफ्रेड, वीक दिखाते हुए एक जो ट्रेंड आया था ना, दी बॉयज़ करके, बॉयज़ कितने अच्छे, इंडियन बॉयज़ आर सो कूल, वो लोग कितने अच्छे, कितनी कूल है, उनको देख के ही कोई भी पट जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। वो जो चीज़ है ना, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था तुम्हारे 2023 के टाइम में, जब वो सब मीम आ रहे थे पहले पहले, वो वुमेन हा 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 हा, एक मीम आया था ना ऐसा, वो कप पकड़ के जो बोलता था ना, सब वुमेन, और दो लोग हंसते थे। आई नो कि ना बहुत लोग इसके अगेंस्ट जाएंगे, बोलेंगे कि बहुत सी तो ऐसी है ना तुम्हारी बुरी इन्फ्लुएंसर्स लड़कियाँ, तो उनका क्या। आई डोंट केयर अबाउट उनका क्या। जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ऐसे फालतू व्यूअर्स है जो आके गाली देंगे मेरे को भी, जो कि कहेंगे कि भाई तू क्या बात कर रहा है, सब लाइफ को एंजॉय करो, बी कूल, ऐसे मैं उनकी परवाह नहीं करता। जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है जो कि मेल हेट फैला रहे हैं, मुझे उनका भी फ़र्क नहीं पड़ता। पता है तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्यों इतना दिक्कत होता है उन जैसे लोगों से? क्योंकि ना तुम्हें वो कंटेंट क्रिएटर जो है, वो इन्फ्लुएंसर तुम्हें पसंद नहीं है, स्टिल तुम उसकी वीडियोस में जाओगे, स्टिल तुम उसका पूरा वीडियो देखोगे, उसके पॉइंट से तुम भले हर पॉइंट से डिसएग्री कर दो, तुम स्टिल उसका वीडियो देखोगे, और लास्ट में जाके उनको ही तुम लोग गाली दूंगा। अरे तो सब दिमाग लगाओ ना इस चीज़ में। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई इंसान पसंद नहीं है, व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू देम? तुम जो बोलते हो ना, लोग मुझे अप्रोच नहीं करते, लोग मेरे पास नहीं आते, लिसन टू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं। तुम लोग जो कहते हो ना कि ऐसे लड़कियां मेरे से बात नहीं करती, लड़के तक मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग तुमसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, तुम में कोई खासियत नहीं, इसलिए वो तुम्हें नापसंद करते हैं, दे डिसलाइक यू, एंड दैट्स वाई दे डोंट वांट टू अप्रोच यू।
तो अगर दूसरे लोग का ऐसा माइंडसेट है कि मैं इस बंदे को पसंद नहीं करता तो मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं, उससे भिड़ूंगा ही नहीं, तो इतना सा कॉमन सेंस तुम में क्यों नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं आता मैं वैसे चैनल्स में जाके गालियाँ क्यों दूँ ऐसे ही? क्या क्या मतलब क्या होता है इस चीज़ का? मैं ऐसे जो एक इंसान को तो हर बंदा तो पसंद नहीं कर सकता ना, एक सेलिब्रिटी को, एक जो एक्टर को, एक हमारा म्यूजिशियन को हर बंदा तो पसंद नहीं करेगा ना। कुछ तो होंगे हेटर्स, बट वो हेटर्स बनते कैसे है पता है? क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा दी हिडन सेल्फ, जो मैंने कहा ना, उस वीडियो को तुम देख सकते हो, इसके पहले वाला ही वीडियो है। उसमें मैंने वो शैडो प्रोजेक्शन थ्योरी कहा ना, जो बंदा एक चीज़ में बार बार ऐसे टोकता है कि ये अच्छा नहीं है, जो ईगो को सपोर्ट करता है वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, वैसे लोगों के अंदर भी कुछ सेल्फ हेट से भरे होते हैं ना। वो लोग खुद को पसंद नहीं करते, इसलिए वो दूसरों को हेट फैलाते हैं ऐसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो व्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जिनको बहुत सारे हेटर्स मिलते हैं, व्हाई डू दे गेट दैट? बिकॉज ऑफ दिस टिपिकल इंडियन मेल माइंडसेट। मैं बोलता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ ना, अगर तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना है ना रास्ते पे चलते चलते, या फिर देखना है कि तुम्हारा दोस्त भी ऐसा है कि नहीं, या फिर तुम ही ऐसे हो कि नहीं, ऐसे इंसान ना, उनका एक गंदा सा बियर्ड होगा, ठीक है, उनका आँख के नीचे पूरा ऐसे डार्क सर्कल होगा, यहाँ पे एकदम एक्ने एक्ने भरा होगा उनका फेस। वो लोग वो समोसा खाते हुए मिलेंगे तुम्हें, समोसा कचौरी ठूसते हुए मिलेंगे, पेस्ट्री खाएंगे और ये सब चीज़ करेंगे। अजीब सा एक जो विदाउट अनग्रूम्ड मैन बोलते हैं ना, अनग्रूम्ड, ऐसा वैसा टाइप का आदमी, जिसका ना वो एक ही हेयर स्टाइल है, वो नाई के पास जाता है, बोलता है कि यहाँ से फेड मारवा दो, ऊपर का छोटा कर दो। ऐसे इंसान तुम्हें मिलेंगे ना, जिनका एक तो ये इंसान है जो कि तुम्हें ऐसे स्कूटी में 3 लोग एक स्कूटी में जाते हुए दिख गए ना, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग यही माइंड से लेके घूमेंगे। तो सुनो, मैं अब कह रहा हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है? ऐसे लोग ना, मतलब अगर तुम्हें इन्हीं 3 माइंडसेट वाले लोगों को ढूंढना है तो देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो आ जाता है वो है तुम्हारा, वो लोग जो अभी मैंने कहा ना, एक तो गंदा सा, एक जो मुँह आ जाएगा, छोटा छोटा बाल रखते हैं, उनका पूरा डार्क सर्कल से भरा होता है, एक्ने होता है, गंदा खाना खाते हैं, अच्छा कुछ भी नहीं, काम नहीं करते, घर में जाते हैं और ऐसे हेट फैलाते हैं दूसरे के कमेंट में जाके, बोलते हैं कि मनी मैटर्स ब्रो, जस्ट मनी एंड पर्सनालिटी मेक्स अ मैन। ये लाइन मैक्सिमम जो लोग कहते हैं ना, वो ऐसे कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप, क्योंकि अभी बहुत लोग पता है ऐसा ना कह रहे हैं ना, जैसे कि तुम्हारा शेयरिंग एटन, चैट टैग, जैसे बहुत सारे चैनल्स जो बोलते हैं ना कि भाई लंबे बाल, बोलते तो नहीं है वो लोग बस बोलते हैं कि अपने लुक के हिसाब से ना उसको चेंज किया करो, चीज़ों को बदल के एक्सपेरिमेंट किया करो। तो अभी ना तुम्हें बहुत सारे छपड़ी ऐसे मिलेंगे, उनको वो लोग क्लीन शेव करेंगे, ऐसे बाल में कलर होगा, या फिर अगर कलर नहीं किया तो बाल को यहाँ तक वो लोग लंबा कर लेंगे, ठीक है? फिर अगर एक स्कूटी में, एक बाइक में तुम्हें 4 या 3 लोग मिले ना, वो पागल होंगे। और अगर सेमी जेंडर के है वो लोग, लड़की भी हुई तो मैं कह दे रहा हूँ ये चीज़, वो लोग 3 स्कूटी में जा रहे ऐसे, हो ऐसे रास्ते में चिल्ला चिल्ला के है करके, हंस हंस के जानवर की तरह, दे आर ऑल काइंड ऑफ द सेम, ठीक है? तो ये पहला टाइप हो गया। ये दूसरा टाइप, दूसरा वेरिएंट कह सकते हो तुम, वेरिएंट नहीं, एक ही टाइप का, मतलब कैटेगरी एक ही है। जिस कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं, टिपिकल इंडियन माइंडसेट में, उन्हीं में तुम्हारे 3 अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। उनका माइंडसेट भले ही सेम हो, मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाई कैसे करें ना, उन लोग को तुम देख के कैसे पहचान सकते हो। तो ये सेकंड टाइप हो गया, जो कि क्लीन शेव करेंगे, एकदम काले भद्दे होंगे, जिनको ना अच्छा डाइट का मतलब नहीं पता होगा, जो लोग कुछ हेल्दी नहीं खाते होंगे, बस ऐसे एक चश्मा लगाते हैं, क्लीन शेव में रहते हैं, मतलब हम तो पूरा सलमान भाई, शाहरुख भाई ऐसा लग रहा है ना। बाल को लंबा लंबा करेंगे, ऐसे स्कूटी में जाएंगे उड़ा उड़ा के, स्कूटी में भी साइलेंसर लगा लेंगे एक तो, और ऐसे जाके वी आर सो कूल, मैन आर सो कूल, बॉयज आर सो कूल, ये सब करेंगे। ये हो गया सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप बहुत कॉमन है, जिसमें बहुत मिल जाएगा, मतलब ऐसे तुम्हारे होते हैं ना, तुम्हारा पेरेंट्स भी हो सकते हैं शायद से ऐसे। वो लोग, उनके बाल, सिर में बाल नहीं होगा, उन लोग का पेट बेल्ट के बाहर, पेट है ना, पेट, ये है बेल्ट, ये है पेट, पेट उनका बेल्ट के बाहर ऐसे लटकता हुआ रहेगा। ऐसे लोग जो है ना, इन लोग को
तुम जितना ही समझा लो, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक पूरा क्या बोलते हैं ना, सो ऑटोबायोग्राफ ऐसा ही कुछ, एक तुम पूरा बुक लिख के तुम उनको दे दो ना, या फिर ऐसा ऑडियो बुक बना के तुम उनको दे दो कि पापा या फिर अंकल आप इसको पढ़ो और समझो कि मतलब आजकल के ये जो लोग हैं ना, वो लोग क्या करना चाहते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको तुम अगर एकदम अच्छे से ना तुम समझा दो, वो लोग ना अपना बिलीफ को नहीं तोड़ेंगे, वो लोग अपना बिलीफ को कभी नहीं तोड़ेंगे। वो लोग को ना बस एक ही चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि ना हम लोग ना बस ऐसे जो जो कि मेल होते हैं ऐसे, दे थिंक दे आर वेरी डोमिनेंट, उनको देख के लोग ऐसा थर 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 काँपने लग जाते हैं ऐसे ना। ऐसे 3 टाइप के लोगों को ना देख के इतना चिढ़ होता है मेरे को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर लाइक दिस। जिनका पहला टाइप जो हुआ, समोसा खाएंगे और ओनली मनी मैटर्स ब्रो एंड पर्सनालिटी मैटर्स, दैट मेक्स अ मैन, ये सब करेंगे। और दूसरा टाइप हो गया जो कि सेकंड टाइप है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। ये लोग ना खुद को ई बॉय समझते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत है ना ऐसा ओवर साइज टी शर्ट पहनेंगे, एक पैंट पहनेंगे, मतलब ये समझ लो मेरा पैर है, ठीक है, ये उनका पैर खत्म हो रहा है यहाँ पे, ये उनका पैंट है वो यहाँ पे होगा, शर्ट पर उनका ऐसे ऐसे ओवर साइज होगा, पैंट उनका एकदम चिजल्ड पैंट, एकदम शार्प पैंट, जिसमें उनका उनका पैर तो इतू इतू सा होगा, पैंट और भी ऐसा चिपका देते हैं वो लोग। तो ये है सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप जो कि नॉर्मली इंडियन अंकल्स होते हैं ना ऐसे, जो कि कहते हैं बेटा रोटी खाओ, चावल खाओ, मछली खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ और क्या पानी पियो, इससे ना तुम्हारा एकदम मतलब सबसे खतरनाक दिखने लगोगे तुम लोग, तुम्हारी ज़िंदगी में सफल होना लिखा ही लिखा है, ये कहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। मैंने बहुत देखा है ऐसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी ऐसे ही है, जो कि मेरे को आके बोलते बेटा, मैंने एक दिन मेरे को एनुअल कॉन्सर्ट के टाइम में, मेरे स्कूल का बात है, पिछला साल ही वहाँ पे ना मेरे एक दोस्त का पेरेंट्स आया था, ठीक है। वो ना ऐसे ही उसके बेटे को ऐसे कचौड़ी, समोसा, मोमो, जो भी पाव भाजी या फिर जो भी तुम अनहेल्दी फूड सोच सकते हो अभी अपने दिमाग में, हमारा जो ऐसे मतलब एक कैंटीन टाइप का अलग से खोला था वहाँ पे ना, एक तुम्हें टिकट लेना पड़ता था 50 रुपये दे के, और वो लोग तुम्हें खाना देते थे, ठीक है, वो टिकट दोगे तो वो तुम्हें खाना देंगे ऐसा। तो क्या होता है, वो अंकल मेरे को बोलते हैं बेटा आ जाओ, मैं आज तो हमारा बेटा है ना वो बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया, तो चलो हम पार्टी करते हैं, आ जाओ तुम भी खा लो। ऐसे मेरे और भी 5-6 दोस्तों को लेके गए, सब ना दबा दबा के वो कचौड़ी, पेटीज, मोमोज, नहीं मोमो, हाँ मोमो, बहुत लोग बोलेंगे मोमोज, तो मोमो, समोसा, ये सब जो भी है ना, बहुत गंदा गंदा चीज़ है, अनहेल्दी फूड, जो कि मुझे पता है नहीं खाना है, अभी मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि ना जब तुम्हारे 2024 के टाइम में लास्ट का दिसंबर, तब भी मैं ऐसा नहीं था, तब मैं भी तुम्हारा यही माइंडसेट रखता था, बॉयज़ आर सो कूल, बॉयज़ आर सो यूनिक, गर्ल्स तो चाहे बाहर में, हम लोग लड़के अपनी लाइफ क्या ही इंजॉय करेंगे, मनी मैटर्स ब्रो, ऐसा माइंडसेट लेके चलता है ना, तुम्हें एक चाटा मारूंगा ना मैं तुम्हें, मतलब बहुत इरिटेटिंग लगता है ऐसा चीज़। या फिर जितने भी लड़के होते हैं ना, तो बहुत बहुत चिढ़ होता है इन लोग को देख के मुझे, वो लोग समझते क्या है खुद को, इतना इतना हेट फैलाने का क्या ज़रूरत है। चलो टॉपिक पे आते हम लोग। वो उसके पापा ने मुझे बोला कि बेटा तुम ऐसा कचौड़ी ये सब खाओगे। मैं तब खा लेता था, मतलब उतना नहीं खाता था, बट अब जैसे मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं बहुत रेयरली खाता हूँ, जब घर में आते हैं ऐसा घर में लाया जाता है तभी मैं खाता हूँ बहुत, वरना मैं नहीं खाता। मैं उतना शुगर भी नहीं खाता, मैं उतना अनहेल्दी फूड भी नहीं खाता। मैं देखो, मुझे भी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जो है ना, मुझे खाना पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, अगर मुझे अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, अगर इफ़ आई वांट कि मैं फ्यूचर में हेल्दी रहूँ, बिकॉज मेरे लिए हेल्दी होना सबसे पहला फैक्टर है, उसके बाद मैं पैसा को देखता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ आता है। बीइंग हेल्दी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। अभी ना तुम्हें कोई भी हेल्दी इंसान नहीं मिलेगा, सब ना एक ही माइंडसेट लेके घूमेंगे, तो सभी तो एक साथ ना ही क्या बोलते हो खाई में गिरेंगे ना। अगर सभी लोग गलत माइंडसेट लेके जाएंगे तो सभी लोग तो एक साथ खाई में गिरेंगे ना। तो ये नहीं समझता कोई, सब लोग बस कहते हैं भाई पैसा कमाओ। आई नो पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे फैमिली में भी बहुत ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है,
हमारे फैमिली में भी बहुत दिक्कत होता है ये सब। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, बट हेल्दी, अगर तुम हेल्दी नहीं हो, हाउ कैन यू मेक मनी? तुम क्या बैठे बैठे कैसे पैसा कमाओगे तुम लोग? तुम कोई भी नौकरी, तुम तो एक वो उसमें फंस जाओगे ना। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, फिर जाओ वहाँ पे अपने नौकरी में करके। आई डोंट वांट दैट लाइफ, ठीक है? भले ही मैं वैसा नौकरी क्यों ना कर लूँ, आई वांट टू बी हेल्दी। ये मेरा मेन गोल है लाइफ में। मुझे मुझे नहीं बनना। उन्हें डर लगता है, मुझे पता है। मैं जब ऐसा लोगों को देखता हूँ ना, इतना पतला पतला होता है या फिर इतना मोटा मोटा होता है ना वो लोग, गोल मटोल, मुझे डर लगता है कि मैं भी उनके ऐसा ना बन जाऊँ। आई फियर दैट। मेरा लाइफ का फियर ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे कि नहीं। मेरा फियर है कि मैं खाई में ना गिर जाऊँ बाकी लोग के साथ। मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ना, मेरा एक ही डिज़ायर रहा है। बचपन से मैं एक ही डिज़ायर है मेरा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज बाई एवरी वन। मुझे रिकॉग्निशन का क्रेविंग्स होता है। तुम लोग को जैसे शुगर फूड का या फिर जंक फूड का क्रेविंग्स होता है ना, मुझे रिकॉग्निशन का क्रेविंग होता है। मैं क्या ऐसे ही कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ, ऐसे पीछे दो गिटार पड़े हैं मेरे, मैं ऐसे ही थोड़ी सीख रहा हूँ। मैं हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा करके घुसना चाह रहा हूँ, ताकि एक चीज़ में जाके मेरा उसमें हो, रिकॉग्निशन हो। और मैं ऐसा नहीं हो कि वो क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मैंने अपने पापा से सुना था ये। तो मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं हर चीज़ में जाऊँगा, हर चीज़ को सीखूंगा, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दूंगा। नहीं, वो नहीं कर रहा मैं हर चीज़ को सीख रहा हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू टू लर्न दैट। मैं टेबल टेनिस सीख रहा हूँ, मैं तुम्हारा क्रिकेट सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अपने स्कूल में जाके, मैं बैडमिंटन सीख रहा हूँ, मैं तुम्हारा गिटार सीख रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाना सीख रहा हूँ, ये वीडियोज़ बनाना, मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूँ, मैं वर्कआउट करना सीख रहा हूँ, मैं हेल्दी फूड खाना सीख रहा हूँ, मैं सोशल स्किल्स को डेवलप करना सीख रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ना सीख रहा हूँ, मैं अपने हर चीज़ में फोकस करना सीख रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसे कि मैक्सिमम लोग जो एक साथ खाई में जाके गिरते हैं ना और बोलते हैं कि तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है भाई। और जो बंदा आगे निकल जाता है बोलते हैं कि कितना लकी है, देखो। आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। तो तब क्या था ना, उसका जो पापा था वो मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा ये सब खा लो। मैं खा लेता था, ठीक है? तो थोड़ा सा मैंने खाया, उसके पापा बोल रहे तो और खा लो ना, और खा लो, क्या दिक्कत है? पैसा वाला था उसका बाप। बोलते और खा लो ना बेटा, और खा लो, और खा लो, ये कर लो। मैंने बोला अंकल नहीं, मैं ज़्यादा ये सब नहीं खाता। मैं अभी बंद कर रहा हूँ ये सब चीज़ करना। मुझे अच्छा तो लगता है, पर मैं खाना नहीं चाहता ये सब। अंकल पता है मेरे को क्या बोलते हैं? ये बेटा ये सब ना तुम जब बड़े हो जाओगे ना, जब जिम विम जाओगे, तब जाके तुम ये सब चीज़ ध्यान देना। अभी तो इंजॉय करो ना ज़िंदगी को, एक दिन तो खा ही सकते हो तुम। अब उस गंवार को कौन जाके बताएगा कि एक दिन का भी जो इम्पैक्ट होता है ना, वो कितना बड़ा होता है। वो अंकल भी ना बचपन से यही करके अपना ज़िंदगी गुजारे ना, एक दिन खा लेते हैं क्या ही हो जाएगा, एक दिन कर लेते हैं क्या ही हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम, यही तो टिपिकल इंडियन माइंडसेट बोल रहा हूँ ना मैं, एक दिन कर लेते हैं क्या ही हो जाएगा, हम तो कूल है ना। इसी की वजह से ही तो तुम आज ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो ना। उस अंकल को कौन जानता है? तुम उस अंकल को जानते हो, मैं भी नहीं जानता। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा है? थोड़ा सा पैसा कमा लिया। तो दैट्स नॉट हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, ये तो मैं ही कहूँगा। तुम्हें बस ना एक नौकरी ढूंढ के लाइफ को सिक्योर करके सेटल नहीं होना। मुझे आई डोंट वांट टू सेटल समवेयर, ठीक है? अपने लाइफ को मैं अपने पेरेंट्स को अच्छा देना चाहता हूँ फ्यूचर में, जब बड़ा हो जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अच्छा लाइफ दे सकूँ, हम ऐसे घर में ना रहे। आई वांट दैट। बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक बार पैसा कमा लूँ तो मैं सेटल हो गया, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं ज़िंदगी। ऐसे नहीं जीना मुझे ऐसा ज़िंदगी भाई। मुझे डर लगता है ऐसा सोच के भी, कि एक नौकरी पकड़ ली, सैलरी आ रहा है 25,000, 50,000 सैलरी आ रहा है। अब घर में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बेटे को भी मेरे जैसे ही बड़ा करूँगा, मेरा बच्चा का बच्चा सब इसी लूप में फंस जाएंगे। मेरे मेरे जो फादर है ना, उनको तो अच्छे से कुछ करने का मौका भी नहीं मिला, अच्छे से उन्होंने ग्रोथ ही नहीं किया। बट क्योंकि उनका माइंडसेट अलग था, इसलिए मैं ऐसा हूँ। मेरे पापा तुम्हारे नॉर्मल टिपिकल इंडियंस जैसे नहीं है ना, उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का, मेरी मम्मी का भी। मुझे हमेशा से ऐसे बड़ा किया गया है ना कि मैं कभी भी उस रास्ते में जाऊँगा ही नहीं। अभी तुम मुझे कितना, तुम कुछ भी करो ना, मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव ट्रिक लगा कि तुम मुझे मैनिपुलेट करने का कोशिश करो, मैं कभी भी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसूंगा कि मैं 50,000 का नौकरी में घुस गया, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, अभी एक दिन खा लेते तो क्या ही हो जाएगा, है ना, क्या ही हो जाएगा।
यही चीज़ तो कर करके तुम लोग खाई में जाओगे एक साथ। अब ये बात मैंने क्यों बोला पता है, ये चुभेगा, क्योंकि सब लोग यही करते हैं भाई, आज इंजॉय कर लेते हैं, क्या होगा। अब लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, तुझे तो भाई ज़िंदगी इंजॉय करने नहीं आता। अरे इंजॉय करना ना मुझसे सीखना चाहिए, ठीक है। मैं ना ये सब में इंजॉयमेंट नहीं ढूंढता कि भाई मैंने आज यहाँ पे घूम के आ गया दोस्तों के साथ, आज उस लड़की ने मुझे ऐसे करके देखा तो मैं उसके लिए खुश नहीं होता। मैं वो खुशी नहीं चाहिए मुझे पता है किससे खुशी मिलती है। मुझे काम करने से खुशी मिलती है, मुझे वर्कआउट करने से खुशी मिलता है, मुझे कुछ ये सब गिटार ये सब प्रैक्टिस करने से मुझे खुशी मिलता है। मुझे कहीं जैसे ही मुझे देखो, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का, सोशली ऑकवर्ड टाइप का लड़का हूँ, ठीक है। बट मैंने ऐसे बड़ा किया गया है मुझे, मेरी ऐसी परवरिश है ना। आई लव टू टेक चैलेंजेस। भले मैं अभी तुम्हें कह दूँ कि भाई मुझे जाने में ना बहुत डर लग रहा है, मुझे अपना क्लास अटेंड करने का मन नहीं कर रहा, बट मुझे पता है कि मैं ये गलत चीज़ कर रहा हूँ, बट आई लव ऐसे चैलेंजेस जो आते हैं ना मेरी ज़िंदगी में। मुझे रिजल्ट्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने इतने सारे जगहों में नाम दिया, मैं डॉन बॉस्को में गया हूँ, मैं स्कूल में परफॉर्मेंस दिया, मैंने इतना सारा कुछ किया, ठीक है, लाइफ में। आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने खुद को इम्प्रूव किया, मैंने खुद के लाइफ को बदला, इससे ज़्यादा क्या मैटर करता है। मैंने एक एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या हो सकता है इस दुनिया में? मनी नहीं। एक्सपीरियंस और टाइम से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कोई नहीं हो सकता। और एक्सपीरियंस और टाइम के बाद ही तुम्हारा हैप्पीनेस और बाकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, वो सब आता है। वरना मुझे पता नहीं वो लोग कैसे ये सब ढूंढते हैं। वो लोग 3 लोग छपरी ऐसे बाइक में जा रहे हैं लड़कियों को छेड़ते हुए, दैट्स हाउ दे एंजॉय देयर लाइफ। बट दैट्स जस्ट नॉट हाउ आई एम। मैं ऐसा नहीं बड़ा किया गया है मुझे, मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ ही नहीं जिसको ये सब चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। मुझे आई नो कि बहुत से इंडियंस ना, इसलिए तो बाकी कंट्रीज़ में हमारी इज्जत नहीं है ना, इसलिए तो हमारा कोई इज्जत नहीं करता, इसीलिए तो हमारा कोई चाहता नहीं है हमसे शादी करना। तुम लोग बोलते हो ना, अरे रशियन है, 6,000 की आज। व्हाट इज दिस भाई, मतलब गाली देने का मन कर रहा है अभी, पता है। तुम लोग इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दे रहे हो ये सब चीज़ों को, लड़कियों को कि रंडी वंडी ये सब कहना, तुम इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दे रहे हो इस चीज़ों को ना अभी। इसीलिए तो हमें कोई मिलता नहीं है ना, इसलिए तो लोग यूट्यूब में जाके ढूंढते हैं हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड, कैसे चले कि नारी हमसे आकर्षित हो जाए, कैसे खड़े होए ताकि नारी का अटेंशन हमारी तरफ जाए। अबे ऐसा नहीं होता भाई। देखो, तुम फिजिकली तो तुम खुद को चेंज करके अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, बट तुम जो सोचते हो ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, या फिर तुम अपने कमरे में कुछ गलत काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, किसको पता चलेगा? सबको पता चलता है। अगर आज मैं कुछ गलत करके जा रहा हूँ, अगले दिन स्कूल कॉलेज कहीं भी, वो ना मेरी शक्ल में ही पता चलता है। अब आई डोंट नो तुम्हें ये ट्रिक आता है कि नहीं, शक्ल से कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि हम क्या कर के आए रात को। मुझे अच्छे से पता चलता है कि वो इंसान ने क्या किया होगा रात को, वो कैसा टाइप का इंसान है उसका। बस मुझे उसका ना 1-2 लाइन सुनना है कि वो कैसे बात करता है, उसका बिहेवियर जानना है। मुझे उससे ज़्यादा कोई भी किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आई कैन आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड दैट पर्सन। उसका दिमाग कैसा सोचता है, किस पैटर्न में सोचता है, वो किस पैटर्न में अटका हुआ है, मैं हर एक चीज़ को समझ जाऊँगा। आई जस्ट नीड टू टॉक टू देम एंड लुक एट देयर बॉडी लैंग्वेजेस। मुझे बस इतना सही चाहिए होता है, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता। इसलिए शायद से मेरा माइंडसेट जो है ना, वो बहुत सारे इंडियन से इतना अलग है, बहुत सारे लोगों से अलग है, क्योंकि आई लुक एट द वर्ल्ड डिफरेंटली। अब बहुत लोग ना इस चीज़ को ऐसा देखते हैं कि दुनिया एक बहुत डिफ़िकल्ट जगह है, यहाँ पे पैसा मैटर करता है, यहाँ पे वीक को तुमने वो देखा होगा ना, ऐसा जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, क्लिप्स जो आता है ऐसे एनीमे का। मैं कैसे भूल गया कि ये जो सोलो लेवलिंग का एक लाइन था, मैंने सुना था कहीं शॉर्ट्स में, कि मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसे दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे कमज़ोर लोगों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। ऐसा एक लाइन था। मुझे अब सबसे अलग बनना है, मुझे खुद को ग्राइंड करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। इतना भी प्रेशर मत लो, ये मैं कहूँगा, ठीक है। नो हाउ टू एंजॉय योर लाइफ, बट नॉट लाइक दोज टिपिकल इंडियंस। तुम ना
खुशी अपने काम में ढूंढने का कोशिश करो। और वो कैसे करोगे? जब तुम अपना दिमाग को ना ये टेम्परेरी डोपामिन और सेटिस्फैक्शन से निकालोगे। अगर तुम अपना पूरा टाइम ये जो शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में गुजार देते हो, तुम्हारे काम से तुम्हें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, तुम्हें उससे मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो बेड में बैठ के तुम ये कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा ईजी क्या ही होगा ना ज़िंदगी में। जब से मैंने थोड़ा सा इसको कम किया ना एडिक्शन को, मैं पहले बहुत BGMI खेला करता था, बहुत मैं तुम्हारा फ्री फायर खेला करता था, मैं बहुत एडिक्टेड था। मैं जो भी चीज़ करता हूँ ना, मैं बहुत एडिक्टेड हो जाता हूँ उससे। इसीलिए अब से जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया, ये तो थर्ड वीडियो है मेरे चैनल का, जो कि फर्स्ट इतना लेंदी वीडियो है। आई एम एडिक्टेड टू इट जस्ट आफ्टर 3 days। और मुझे ब्रेक लेने में ना अजीब सा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ अलग करने में दूसरों से। मुझे वह तुम सोचते हो ना मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता, तुम में क्या है इतना डिफरेंट? तुम अगर सोचते, तुम्हारा सोच भी अगर एक तुम्हारे दोस्तों जैसा है, तो तुम्हारे दोस्तों में कोई लड़की तुम्हें क्यों देखे? समझ रहे हो तुम? तुम्हारे 5 दोस्त है, तुम उनमें से 6 नंबर में आते हो। तुम्हारे 5 दोस्त एक ही तरह से सोचते हैं, और तुम भी अगर उनके ही जैसे सोचने लगोगे, उनके ही जैसे काम करने लगोगे, तो उस ग्रुप में तुम्हारी वैल्यू ही क्या है? ठीक है, उस ग्रुप में तुम अलग कर ही क्या रहे हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें, ना कि बाकी किसी को। इसलिए तो लोग बोलते हैं ना कि भाई अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, पैसा कमाओ और क्या क्या स्किल्स सीखो। क्यों बोलते हैं ये चीज़? बोल तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। हर चीज़ के तुम्हारे क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर से ही जानना है। थोड़ा सा सोचो ना। ये जो तुम जो बकवास में से टाइम वेस्ट करते हो ना, ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स देख के, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। थोड़ा सा सोचो कि थोड़ा सा सोचो। ओवर थिंक मतलब वो बकवास बातें नहीं कि कैसे चले कि नारी हमसे आकर्षित हो, स्टॉप दैट। ठीक है, वो ओवर थिंक मत करो। सोचो कि तुम क्या नया सीख सकते हो, तुम क्या स्किल डेवलप कर सकते हो जो कि तुम्हारे ग्रुप में अलग बनाए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले ये मत सोचना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे जान जाए। मैं तुम्हारे मार्क जकरबर्ग से, तुम्हारे अब्राहम लिंकन हुआ से सोच से, मैं इलॉन मस्क, मिस्टर बीस्ट की सोच से भी आगे निकल जाऊँ, मैं इतना पैसा कमा लूँ। डोंट थिंक लाइक दैट। तुम्हारा एक ग्रुप होगा ना, अगर तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है, सपोज अगर बहुत लोग होते हैं ना उनका कोई दोस्त नहीं होता, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले रहते हो, अकेले चलते हो, तो तुम अपने क्लास में ग्रुप्स होते हैं ना। एक क्लास ही तो ग्रुप नहीं होता, ये एक क्लास है, ठीक है। क्लास में जो ये पूरा क्लास एक ग्रुप नहीं है, क्लास में भी अलग अलग ग्रुप है, और उस क्लास के ग्रुप में भी और अंदर ग्रुप होते हैं। तो एक पर्टिकुलर छोटा सा ग्रुप देखो जिसमें ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं उन लड़कों में। अब तुम क्या कर सकते हो पता है? वो जो लड़के हैं ना जिनको कुछ वैल्यू नहीं है उनमें, उनको कोई पसंद नहीं करता है, तुम कुछ ऐसा करो ताकि तुम उन लड़कों से अलग दिख सको, और तुम उन लड़कों को किसी चीज़ में बीट करने का कोशिश करो। फाइटिंग नहीं, बॉक्सिंग नहीं, कुछ स्किल सीख के उनको बीट करने का कोशिश करो इस चीज़ में। उससे क्या होगा, तुम एक छोटे ग्रुप से आगे निकल जाओगे। तुम एक इतना सा स्टेप भी ना इज़ मच बेटर देन स्टेइंग इन वन प्लेस। तुम यहाँ से अगर ये जो है ना एक स्टेयर केस समझ लो, सीढ़ी है, तुम अगर यहाँ से यहाँ पे भी जा रहे हो, मतलब इतना सा गैप है, तुम अगर इतना छोटा सा भी तुम अगर डिफरेंस ला पा रहे हो ना, दैट्स मोर देन जस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का वो सोचो ना, थोड़ा सा अलग सोचो ना। तुम क्यों सबके ऐसा सोचते हो? यही तो है ना इंडियंस, इसीलिए तो ऐसे टाइप के है ना। मतलब कैसे बताऊँ मैं ये चीज़? लोग, हर इंसान ना एक जैसे ही सोचता है आजकल, और हर चीज़ में ना लोग हर चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करने लगेंगे। हर चीज़ को ना, कुछ लोग होते हैं जो कि जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया से क्या हो रहा है, और कुछ है कि पूरा दिन यही सोच के बिता देते कि दुनिया कितनी क्रूअल जगह है, दुनिया में लोग कितने बुरे हैं, और वो विलन बन जाते हैं बाद में। क्योंकि स्पाइडरमैन में था ना गॉब्लिन, वो हैरी जैसा या फिर गॉब्लिन जैसा सोच रखने लग जाते हैं। और कुछ लोग हैं हम तो चिल गाइस हैं, उनका भी कुछ नहीं होगा, और जो इतना सोचते हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। और अगला वीडियो मैं इसके ऊपर ही लाऊंगा कि वाई बैलेंस इन एवरीथिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हर एक बंदा, कुछ लड़के होते हैं जो कि ज़्यादा ही मैस्कुलिन होते हैं, और कुछ एकदम ज़्यादा ही फेमिनिन हो जाते हैं। यू हैव टू बिकम द बैलेंस, क्योंकि बैलेंस हर बंदा नहीं कर सकता। एक रस्सी पे तुम चल रहे हो, एक सीधी रस्सी में ना
ऐसे एक इंसान, नॉर्मल इंसान आके बैलेंस नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा। तुम्हें उस बैलेंस को सीखना है ताकि तुम उनसे अलग बन सको। तो यही था आज का वीडियो। बहुत लेंदी था ये, 30 मिनट्स प्लस का वीडियो था ये, बहुत लेंदी था, आई नो। तुम अगर चाहो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, मैंने उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कहा है, बस मैंने अपने दिल से जो बात लगा मुझे सही है वही कहा। ये 30 मिनट्स प्लस वीडियो है, तो आई नो तुम लोग, सब लोग के पास टाइम नहीं होता। सो बट प्लीज़ इस वीडियो को देखना। मैं थंबनेल को भी ऐसा बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा तुम लोग का अटेंशन जाए। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो आई नो तुम लोग क्यों आए हो, है ना। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाई बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट इसमें। तब तक के लिए बाय बाय।